अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज हम बात करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 1 की और उसमें स्पेसिफ़िकली ईस्टर्न ब्लॉक की। आज हम बात करेंगे ईस्टर्न ब्लॉक की अहमियत की कि ये ब्लॉक स्पेसिफ़िकली क्यों अहम है बहरिया ऑर्चर्ड में। इसकी कुछ स्पेसिफ़िक रीज़न्स हैं। वैसे तो आप बहरिया टाउन में जाएँ, बहरिया ऑर्चर्ड में देखें, तमाम ब्लॉक्स, तमाम एरियाज़, तमाम प्रोजेक्ट्स ही बहरिया टाउन के इम्पॉर्टेंट हैं। उसकी रीज़न है कि उनका एक स्टैंडर्ड है, एक लाइफ सेट है। तमाम जो स्टैंडर्ड है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम है, जिसमें आपकी सिक्योरिटी है, जिसमें आपके पार्क्स होते हैं आपकी सोसाइटी में, आपके एरियाज़ में, आपके ब्लॉक्स में। इसके साथ आपकी कमर्शियल मार्केट है, फिर आपके स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा पेट्रोल पंप्स हैं। इस तरह की काफ़ी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। इसलिए कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल होता है बहरिया टाउन के। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग प्रेफर करते हैं बहरिया टाउन को। उसकी रीज़न यही है कि यहाँ आपको कंफर्ट मिलता है, लाइफस्टाइल एक स्टैंडर्ड का मिलता है, और वो भी कंपैरेटिवली इकनॉमिकली। ये काफ़ी प्रेफर्ड है लोगों के लिए, क्लाइंट्स के लिए बहरिया टाउन। तो आज हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न ब्लॉक की। ईस्टर्न ब्लॉक में बेसिकली ये है कि इसकी सबसे अहम जो बात है वो 5 मरला की कटिंग है, और वो बहरिया टाउन के ऑर्चर्ड के जो फ़ेज़ 1 है वो सिर्फ फ़ेज़ 1 में है और ये अप्रूव्ड है। यूँ तो फ़ेज़ 2 में भी आप उसमें अगर जाते हैं ए बी सी डी ब्लॉक में, तो वहाँ पे भी आपको 5 मरले की कटिंग मिलेगी। इसके अलावा आपको फ़ेज़ 4 में भी जाएँ तो वहाँ पे भी 5 मरला के जो होम्स हैं वो मिलेंगे। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो बाकी फ़ेज़ेस हैं वो अप्रूव्ड नहीं है एलडीए से, और इसके साथ इनके वहाँ जो गैस है वो भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो बहरिया ऑर्चर्ड में ये वाहिद फ़ेज़ है फ़ेज़ 1, जिसमें जो एलडीए अप्रूव्ड भी है और जिसमें गैस की फैसिलिटी भी मौजूद है, और इसके साथ साथ जो अदर यूटिलिटीज़ हैं वो भी, उनकी फैसिलिटीज़ भी मौजूद है यहाँ पे। तो इसलिए और ये 5 मरले का इसलिए मैंने बात की है, इसलिए मैंने अर्ज़ किया है कि अगर हम ऑर्चर्ड में जाते हैं तो ये वाहिद फ़ेज़ है जो अप्रूव्ड है, और इसमें 5 मरला की कटिंग है जो अप्रूव्ड है, और फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। जैसे कि मैंने बात की है कि ये अप्रूव्ड है और इसके साथ सिक्योर है। अब ऐसा नहीं है कि बाकी सिक्योर्ड नहीं है फ़ेज़ेस, या बाकी ब्लॉक्स जो हैं वो सिक्योर्ड नहीं हैं, बाकी भी सिक्योर्ड हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा कि एकोमोडेशन भी है, वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड होम्स भी हैं कंस्ट्रक्टेड वहाँ पे, और इसके साथ साथ कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है। वहाँ पे भी जो लोग रह रहे हैं, काफ़ी होम्स बने हुए हैं, रेजिडेंशियल एरिया काफ़ी है, इसके अलावा कमर्शियल भी है। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये अप्रूव्ड है, इसलिए लोगों का कंफर्ट जोन जो है वो कंफर्ट लेवल ज़्यादा होता है अप्रूव्ड एरिया में, इसीलिए ये सिक्योर्ड है। इसके साथ साथ बहुत से हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको प्राइस के ऊपर, जिनको कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ये सिक्योर्ड हो एरिया, और इसके साथ उसकी पोजेसन लेना चाह रहे हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, क्विकली हो सके, टाइमली हो सके, उसमें कोई इशू ना आए उनको। इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न ब्लॉक की, तो यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मौजूद हैं, और काफ़ी डेवलप प्लॉट्स हैं, वेल डेवलप प्लॉट्स हैं, और सराउंडिंग्स में जो मैंने आपसे अर्ज़ की है काफ़ी फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं यहाँ पे, और पोजेसन भी इसमें दस्तियाब है, दोनों चीज़ें। तो इसलिए ये काफ़ी आइडियल है, हाईली रिकमेंडेड है, चाहे आप बात करें रेजिडेंशियल के लिए या आप बात करें कमर्शियल के लिए, स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बेहतरीन ऑप्शन है। तो इसका आपको क्योंकि ये काफ़ी डेवलप्ड है और बाकी फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, तो इसमें लोग प्रेफर करते हैं, और इसलिए आपको रेट ऑफ रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट का वो बेहतर मिल सकता है इस ईस्टर्न ब्लॉक में फ़ेज़ 1 में। इसके साथ साथ ये जो ब्लॉक है ईस्टर्न ब्लॉक, इसमें लिमिटेड प्लॉट्स हैं, 5 मरला के लिमिटेड प्लॉट्स हैं। ये एक छोटा सा ब्लॉक है, तो इसलिए भी इनकी डिमांड ज़्यादा है। चूँकि लोग प्रेफर करते हैं, लिमिटेड होता है तो उनकी डिमांड्स भी काफ़ी आ रही होती है, बाइंग सेलिंग में मार्केट में काफ़ी हो रही होती है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं। और इसके साथ साथ जो बाकी लोगों को फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं रहने के लिए, जैसे कि इसमें 2 खूबसूरत पार्क्स भी मौजूद हैं इस ब्लॉक में, और इसके साथ साथ हॉस्पिटल भी सराउंडिंग्स में अगर आप देखते हैं तो सराउंडिंग्स में हॉस्पिटल्स और बाकी तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इसलिए लोग इस ब्लॉक को काफ़ी प्रेफर करते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन भी काफ़ी इसकी ईज़िली एक्सेसिबल है। अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड गेट नंबर 2 से एंटर होते हैं,
मिनी गोल्फ पार्क जो कि 82.45 कैनाल पर मुहित है। आप उसे जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे जो सबसे पहला ब्लॉक है वो ईस्टर्न ब्लॉक है। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और भी ऐड करना चाहूँगा कि जब आप रायवन रोड से हैं, रायवन रोड के भी ये बिल्कुल सबसे करीब है और सबसे आप कह दें कि जो फर्स्ट ब्लॉक है वो ईस्टर्न ब्लॉक है। इसके साथ साथ इसकी एक और ख़ास बात भी है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर 80 फीट रोड जब आप उसकी दूसरी तरफ जाते हैं ऑपोजिट साइड पर, तो आपको एक मस्जिद नज़र आएगी जो कि सेंट्रल ब्लॉक में है। और इसी तरह आपको हॉस्पिटल और इसी तरह आपको पेट्रोल पंप भी नज़र आएगा जो कि आपको फ़ेज़ 1 में ही ये चीज़ें, ये जो फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताई ये फ़ेज़ 1 में मौजूद हैं और ईस्टर्न ब्लॉक के बिल्कुल सराउंडिंग्स में हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। प्राइस के हवाले से भी अगर प्राइस की भी बात करें और बाकी जो फैसिलिटीज़ बताई गई हैं गैस और LDA से अप्रूव, ये एक कंप्लीट पैकेज है ईस्टर्न ब्लॉक। सो इसलिए काफ़ी क्लाइंट्स इसको प्रेफर करते हैं और ये हाईली रिकमेंडेड भी है। सो एक दफ़ा मैं फिर ये बात करना चाहूँगा इसकी अहमियत के ऊपर और एक दफ़ा फिर से मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा इस बात को कि इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत इसी बात पे है कि ये लिमिटेड प्लॉट्स हैं और ये एक छोटा सा ब्लॉक है जिसमें प्लॉट्स की तादाद एक महदूद है, इसलिए लोग काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं और इसकी एक्सेस के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। जैसे कि मैंने बात की है कि ये एरिया LD अप्रूव्ड है, तो इसलिए यहाँ पे जब आप प्लॉट बाय करते हैं तो आपको ट्रांसफ़र फ़ीस के साथ साथ CVC, स्टैम्प ड्यूटी और टैक्सेस की मद में कुछ अमाउंट पे करनी होती है जो कि तकरीबन 1,50,000 के करीब बनती है। सो बहरिया टाउन के हवाले से, बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से, ईस्टर्न ब्लॉक के हवाले से या इसके अलावा कोई भी आप मालूमात लेना चाह रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा। आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉम्प्टली इंफॉर्मेशन मिलेंगी, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड कोऑपरेशन। मज़ीद वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए, हम जल्द हाज़िर होंगे आपके खिदमत में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। शुक्रिया।